So, good afternoon, all of you. Welcome to online classes of Real Public School. Today, we will continue our chapter number 14 of EVS. Okay. So, let's continue. Our today's topic is food group and food pyramid. We eat many types of food items. A list of food items given here. हम बहुत तरह के food items eat करते हैं, तो यहाँ पर कुछ food items की हमें list provide कराई गई है, जैसे कि corn, Bengal gram, lentil means chana dal, moong dal, rice, porridge means dalia, brinjal, milk, curd, peas, carrot, mango, papaya, apple, spinach, ladyfinger, flattened rice means poha, bitter gourd, karela, bottle gourd, lauki, cheese, buttermilk matlab छाछ, खोआ, egg, fish, meat, chapati, bread, etc. Okay, you can add more food item to this list if you want. तो यहाँ पर हमें डिफरेंट काइंड के सभी तरह के जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ओके, उसके अलावा मिल्क या मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं लाइक चीज है, बटर मिल्क है, खोआ है, फिश, मीट वगैरह सारे यहाँ पर हमें फूड आइटम्स के, हमारी जो पल्सेस हैं, दालें जो हैं, उन सबके हमें यहाँ पर फूड आइटम्स के नेम दिए गए हैं. अब जो ग्रुप हमें नीचे फूड आइटम्स की लिस्ट दी गई है, उसे हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना है. डिवाइड दीज फूड आइटम्स इन द ग्रुप्स गिवन बिलो. First is green vegetables, then milk and its product, fruits, cereal and pulses, and egg, meat, etc. तो अब हमें इस लिस्ट में आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं. आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखना है. मिल्क एंड उससे के जो प्रोडक्ट हैं लाइक बटर मिल्क हो गया, छाछ है, चीज है, पनीर है ना, खोआ है, ये सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट हैं. फ्रूट्स के नेम आप लिख सकते हैं इस कॉलम में. देन हमारे अनाज और पल्सेस, और इसके अलावा एग, मीट, फिश. ठीक है, तो आप इस तरह से टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. एंड इफ वी इंक्लूड एसेंशियल quantities of food item in our diet from the above food group, then our body will definitely get the nutritional elements like carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. Okay, तो ऊपर जो हमें फूड आइटम की लिस्ट दी गई थी, उसमें से हम एसेंशियल क्वांटिटी में सारी तरह के फूड आइटम जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है जो हमारी बॉडी के लिए, अगर उन सारे फूड आइटम्स को हम अपने फूड डाइट में, हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स में, मतलब पोषक तत्व जो हमारे पोषण के लिए, हमारी न्यूट्रिशन के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये जितने भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, ये सब हमें हमारी डाइट में से मिल जाते हैं. ओके, now what should we eat and how much? So what should we eat and how much, हमें क्या क्या खाना चाहिए और कितने अमाउंट में खाना चाहिए, उसके लिए देखिए यहाँ पर फूड जो पिरामिड है वो हमें दिखाई दे रहा है. ओके, इसमें हमें कौन से फूड आइटम्स हैं और कितनी क्वांटिटी में ईट करने चाहिए, लेस अमाउंट में, मोर अमाउंट में, वो पूरा हमें यहाँ शो किया गया. ठीक है, सो ईट इन डिक्रीजिंग अमाउंट. जैसे जैसे हम देखिए फूड पिरामिड में सबसे जो इसका बेस है, हम यहाँ पर सबसे नीचे है, तो ये जितने भी यहाँ पर फूड आइटम्स के हमें यहाँ नेम दिखाई दे रहे हैं, वो हमें मैक्सिमम अमाउंट में खाने चाहिए. ज्यादा से ज्यादा हम उन फूड आइटम्स को ईट कर सकते हैं. एंड कौन कौन से हैं वो फूड आइटम्स, चपाती, पल्सेस, राइस, पॉरेज, खीच, फ्लैटेंड राइस एंड सेमोलिना. मीन्स हम दालें खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, चावल, दलिया हम खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, पोहा एंड सूजी या उससे बनने वाले जो आइटम्स हैं, ये सब हम मैक्सिमम अमाउंट में ईट कर सकते हैं. ये सब हेल्दी फूड हैं हमारी बॉडी के लिए. नेक्स्ट देखिए, सेकेंड ब्लॉक में यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. लाइक वेजिटेबल्स में स्पिनच, कॉलीफ्लावर, टमाटो, कैरेट, पोटैटो एक्सेट्रा. एंड इन फ्रूट्स एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज एक्सेट्रा. ठीक है, ईट प्लेंटिफुल मीन्स इनफ अमाउंट. ठीक है, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना प्लेंटिफुल या इनफ अमाउंट में हम इन्हें खा सकते हैं. देन देखिए, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज मीन्स ये मिल्क प्रोडक्ट हैं. एंड उसके अलावा फिश, मीट एंड ग्राउंडनट. इन फूड आइटम से हम क्या गेट करते हैं, प्रोटीन गेट करते हैं. ठीक है,
जो फिश, मीट या हम ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन रिच फूड आइटम्स हैं। तो ये जो फूड आइटम्स है ये हमें लिमिटेड अमाउंट में खाने चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम इन फूड आइटम्स को हमें ईट नहीं करना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट कॉलम इज घी, ऑयल एंड स्वीट आइटम्स। ये जो आइटम्स है ये हमें मिनिमम या लेस अमाउंट में ईट करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा घी, ऑयल या जो स्वीट आइटम्स है, स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, वो हमें बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इन्हें हमें कम से कम अमाउंट में ईट करना चाहिए। क्लियर? Now observe the food above food pyramid and find out the food item which we can eat along with their proper proportional. ठीक है, कितनी क्वांटिटी में, कितने रेशो में हमें क्या खाना है, वो सारा हम इस फूड आइटम में डिस्कस, इस फूड पिरामिड को देखकर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, now draw the below given pyramid to your notebook and fill the name of the food item according to their proportion in your diet. Okay, इस तरह का फूड आइटम आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं। एंड कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि हमें प्लेंटीफुल अमाउंट में खाने चाहिए, मोर अमाउंट में खाने चाहिए, लिमिटेड या फिर लेस अमाउंट में ईट करने चाहिए, उन्हें हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल ऑफ वॉर्म्स और डीवॉर्मिंग। ठीक है, वॉर्म्स कंट्रोल, वॉर्म्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रहते होते हैं, ये सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, इनमें जो है क्या नहीं होती है, बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है, जिन इन्हें हम पैरासाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स या वॉर्म्स कैसे एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है ट्यूबुलर शेप में। ओके, एंड इनमें लिम्स नहीं होते हैं, आईज नहीं होती हैं। ओके, तो इस तरह के जो पैरासाइट्स हैं ये अदर एनिमल्स की बॉडी पर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ओके, एंड इन्हीं वॉर्म्स को कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीवॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, डीवॉर्मिंग में ऐसी कुछ हमें मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक है, ऐसी कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो कि इन वॉर्म्स को किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ठीक है, सो द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द स्टमक आर कॉल्ड वॉर्म्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी लिविंग थिंग्स जिसे एनिमल्स या पैरासाइट जिसे हम कहते हैं, जो कि स्टमक के अंदर रहते हैं, अंदर सर्वाइव करते हैं, उन्हें हम वॉर्म्स कहते हैं। In the children, there is a deficiency of iron in the body and physical development hampers due to the growth of worms. Okay, तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें आयरन की कमी के कारण, बिकॉज वो आयरन रिच जो न्यूट्रिशियस फूड है वो ईट नहीं करते हैं, और उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से, वॉर्म्स की वजह से। बिकॉज वॉर्म क्या करते हैं, जो भी वो चिल्ड्रन फूड ईट करता है जो उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, उस फूड में से जितना भी न्यूट्रिशन है वो ये वॉर्म ले लेते हैं ना, वॉर्म ईट कर लेते हैं। तो उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है प्रॉपर, और उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। The eggs of the worm lie in the soil which enter our body through unwashed vegetables, fruit, impure water, dirty hands, long nails and bare feet. Okay? तो ये जो फॉर्म्स है कहाँ सर्वाइव करते हैं, इनके जो एग होते हैं सॉइल में होते हैं। ठीक है, अर्थ वॉर्म है, टेप वॉर्म है, ये कहाँ सर्वाइव करते हैं, सॉइल में रहते हैं। एंड अपने अंडे भी, एग भी कहाँ देते हैं, सॉइल में एग ले करते हैं। और ये हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर कर सकते हैं, अनवॉश्ड वेजिटेबल्स है ना, क्योंकि वेजिटेबल्स भी तो हम सॉइल में ही ग्रो करते हैं ना प्लांट्स को। तो अगर हमने वेजिटेबल को प्रॉपरली वॉश नहीं किया है, फ्रूट्स को प्रॉपर वॉश नहीं किया, या जो वाटर है वो प्योर नहीं था, उसमें सॉइल मिक्स थी, जो इम्प्योर वाटर था, या हमारे हैंड्स अगर डर्टी हैं, उन पे सॉइल लगी है, हमने उन्हें प्रॉपर वॉश नहीं किया है, हमारे नेल्स अगर लॉन्ग है तो उसमें भी क्या रहता है, सैंड या मिट्टी रहती है ना उसमें, या फिर अगर हम नंगे पाँव घूम रहे हैं, मीन्स हमने स्लीपर्स या शूज वियर नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी कंडीशंस में ये जो वॉर्म है हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। In this regard, the state government has started deworming program। और इसी के रिगार्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य जो सरकार होती है, उसने deworming program स्टार्ट किया। ठीक है, under this program, children are given a tablet of albendazole which help in controlling worm। और इसी प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है, चिल्ड्रन को एक टैबलेट दी जाती है जिसका क्या नेम है, एल्बेंडाजोल, जो कि वर्म्स को कंट्रोल करने का काम करती है, वर्म को किल करती है हमारी बॉडी में जाकर। Some figures are given below showing the methods of protection from worm infection। नीचे यहाँ पर देखिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनसे कि हम, जो कि हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, वर्म इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं।
इन द फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर देखिए, अगर हम नीडल्स को टाइम टू टाइम कट करते हैं तो यहाँ पर हम जो है प्रोटेक्शन कर सकते हैं वॉर्म इन्फेक्शन से। हमें क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए, ठीक है। क्लीन वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए, इम्प्योर वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करनी चाहिए। आप वॉशरूम जाके आ रहे हैं, मीन्स आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने हाथ उसके बाद में वॉश करने हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको अपने हैंड्स क्लीन करने चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पर प्रोटेक्शन मेथड है वॉर्म इन्फेक्शन से। Now points for discussion. Look at the above figure and discuss in your class about why we should follow the points given below. अब ऊपर पिक्चर को देखकर हम कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्लास में। लाइक यूज क्लीन टॉयलेट, हमें हमेशा क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए। ऑलवेज वियर शूज और स्लीपर, हमेशा हमें अपने स्लीपर्स या शूज वियर करने चाहिए। आफ्टर डेफिकेशन एंड बिफोर हैविंग फूड ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप। डेफिकेशन हम पहले भी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स जब भी हम अपना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं या सॉलिड वेस्ट जो हमारी बॉडी का डिस्चार्ज करते हैं, तो उसके बाद में हमें हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए, या फिर खाना खाने से पहले भी हमें हमारे हाथ जो है साबुन से वॉश करने चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद क्लीन वाटर बिफोर यूजिंग दैम। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन्हें यूज करने से पहले अच्छे से प्रॉपर उन्हें क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। ट्रिम योर नील्स एंड क्लीन दैम रेगुलरली, अपने जो नील्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहना चाहिए, कट करते रहना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ वॉर्म कंट्रोल। अगर हम वॉर्म को कंट्रोल करते हैं तो उसकी क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं। वॉर्म कंट्रोल प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली। वार्म कंट्रोल से क्या होता है, जो भी बच्चे हैं उनकी मेंटल जो ग्रोथ है वो अच्छे से होने लगती है, उनकी फिजिकल ग्रोथ जो है, फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर होने लगता है, और वो जल्दी जल्दी बार बार बीमार नहीं होते रिपीटेडली। ड्यू टू दिस दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडी। और अगर बच्चा बार बार बीमार नहीं होगा, फिजिकली एंड मेंटली फिट रहेगा, तो वो अच्छे से अपनी स्टडी पर भी कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, ध्यान दे पाएगा। इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इससे बच्चों की फास्टर डेवलपमेंट में तेजी से उनकी ग्रोथ जो है होती है, उसमें हेल्प मिलती है। सो फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन टॉयलेट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज हमारे जो टॉयलेट्स हैं उन्हें क्लीन रखना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर डेफिकेशन एंड बिफोर ईटिंग फूड। डेफिकेशन के बाद में एंड खाना खाने से पहले हमेशा साबुन से अच्छे से हाथ धोने चाहिए। ऑलवेज यूज प्योर वाटर, always wash fruits and vegetables with clean and pure water and then use it। हमेशा fruits and vegetables को clean water से wash करना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें use करना चाहिए। We should always maintain trimmed and clean nails। अपने nails को हमेशा clean and trimmed रखना चाहिए। And due to worm control, the children do not fall ill frequently। और अगर हम worms को control कर लेते हैं तो जो children हैं, बच्चे हैं, वो बार बार बीमार नहीं होंगे जल्दी। Now think and answer the following. When do the children fall ill? Children जो हैं वो जल्दी जल्दी बीमार क्यों होते हैं, ठीक है, या क्यों बीमार होते हैं। So when children do not use clean toilet, do not wash their hand with soap after defecation and before eating food, do not drink pure water and do not wash fruits and vegetable with clean water, then they fall ill। ठीक है, ऊपर जो भी बातें हमें समझाई गई हैं, अगर उसमें से कुछ भी ऐसी चीजें जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, मीन्स अपने हैंड प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हैं, नेल्स ट्रिम नहीं कर रहे हैं, प्योर वाटर ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, क्लीन टॉयलेट यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो बीमार हो जाएंगे। Now, due to which reason the development of the children hamper, जो children का development है वो क्यों stop होता है, क्या reason है उसका, तो हमें यहाँ पे उसका reason बताना है। So in the children there can be deficiency of iron in the body and physical development hampered due to the growth of worm। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी है बॉडी में या फिर वर्म की जो ग्रोथ है वो हो रही है स्टमक में, तो इन दोनों ही रीजन से चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। Why are the children unable to concentrate on their study? बच्चे जो हैं अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करने में क्यों अनेबल हैं, क्यों वो अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज वर्म कंट्रोल resist the physical and mental growth in children, है ना, उनकी जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है उसको कम कर देता है। एंड
बच्चे जो हैं बार बार क्या होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं फ्रिक्वेंटली. Due to this they can concentrate on their study. Okay, they are unable to concentrate, they cannot concentrate on their study because उनकी physical and mental growth जो है वो properly नहीं हो पाती है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं. ठीक है, तो इसलिए बच्चे अपनी स्टडी पर concentrate नहीं कर पाते हैं. What are the advantage of warm control of children? अगर हम warm को control कर लेते हैं तो इससे बच्चों को क्या फायदा होता है, क्या benefit होता है. So अगर हम warm control करते हैं तो क्या होगा, warm control provide physical and mental strength in the children and they do not fall ill frequently. बार बार बीमार नहीं होंगे बच्चे और वो अपनी स्टडी पर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे एंड उससे क्या होगा, उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है. क्लियर? Now what we learn in this chapter, इस chapter से हमने क्या क्या सीखा, क्या समझा. So there is a proper digestion of food when chewed properly. जब हम food को खाने को अच्छे से चबाकर खाते हैं properly तो हमारे food का proper क्या होता है, digestion होता है. The organs of the digestive system collectively help in the digestion of food. Digestive system के जितने भी organs हैं like stomach, mouth, small intestine, large intestine, esophagus या food pipe जिसे हम कहते हैं, ये सारे ऑर्गन मिलकर कलेक्टिवली क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. For good health, we should include food items from different food groups in our diet in necessary amount. तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, जितने भी different food groups हैं उनमें से जो भी necessary amount है, जितनी हमारी बॉडी को जिस भी तरह के फूड आइटम की जरूरत है उस फूड आइटम्स को हमें अपनी डाइट में, हमारे खाने में इंक्लूड करना चाहिए. इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. ओके. Now next is what is the full form of the tablet given for the treatment of anemia? Anemia के treatment के लिए दी जाने वाले जो tablet हैं उसका full name क्या है? Iron folic acid, IFA. Which tablet you will take for the worm control और deworming? Deworming या worm control के लिए हम कौन सा tablet लेना होगा? That is albendazole. And what food item we should eat in order to remove the iron deficiency? Iron deficiency को remove करने के लिए, कम करने के लिए कौन से food items है जो हमें eat करने चाहिए? So वो food items हैं, we should take clean green vegetables, fruits, carrots, pomegranate, cereal, pulses, walnut, almond, raisin, etc. Which food item should we eat? Explain this with the help of a food pyramid. तो यहाँ पे आपको food pyramid का जो diagram है वो draw करना है और उसकी help से आप बता सकते हैं कि किस तरह का food हमें कितने amount में eat करना है. Draw a labeled diagram of the digestive system. और digestive system का जो भी well labeled diagram हमने discuss किया है वो हमें इस question में draw करना है. Okay, clear? So here is chapter number 14 is completed. Thank you so much.